नमस्कार, आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में इस समय बड़ा भीषण संग्राम चल रहा है। ममता बनर्जी को अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार चुनाव से पहले एक लड़ाई लड़नी पड़ रही है और वो लड़ाई उनको लग रहा है कि ये अगर निर्णायक दौर में और उनके पक्ष में नहीं गई तो चुनाव में उनका हारना तय हो जाएगा। वो लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ रही हैं, वो लड़ाई लड़ रही हैं इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन पर उनका शुरू से आरोप है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिले हुए हैं। अब उनके पास कोई सबूत नहीं है इसको साबित करने का। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी जो एसआईआर तैयार हो रही है उसमें प्रिलिमिनरी जो जांच है उसके लिए जो अधिकारियों को भेजना शुरू किया व्हाट्सएप मैसेज, उन्होंने उस पर हमला किया है। उनका कहना है कि ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो है वो बनाई गई है बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा और उसका इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन कर रहा है जो इल्लीगल है और गैर संवैधानिक है। हालांकि उन्होंने इसके पक्ष में कोई सबूत नहीं दिया, कोई प्रमाण नहीं दिया, ये सिर्फ उनका आरोप है। ये पहली बार भारत में हो रहा है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया है। तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई हैं चुनाव आयोग के खिलाफ और उनकी मांग शुरू से एक ही है, जब से एसआईआर शुरू हुआ, कि एसआईआर को रद्द किया जाए। बिहार में जब शुरू हुआ था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मांग थी कि भाई समय बहुत कम है, चुनाव के इतने नज़दीक क्यों। लेकिन पश्चिम बंगाल में और बाकी जिन राज्यों में इस समय एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है वहाँ चुनाव में अभी काफ़ी समय है, तो वो समय का जो उनका बहाना था वो ख़त्म हो चुका है। अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है ये दरअसल परेशान किया जा रहा है और उन्होंने ये खेल खेला है। उनका कहना है कि जो वृद्ध लोग हैं, अशक्त लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। उनके पास इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि भाई अगर किसी ने अपना फॉर्म जो भरा है उसमें गलती है, उसमें सही जानकारी नहीं है या अधूरा है, तो चुनाव आयोग के सामने और क्या विकल्प है सिवाय इसके कि उनको समन करे, उनको बुलाए और उनसे पूछे कि इसके बारे में जानकारी दीजिए। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के बिहार में जो शुरू हुआ था उसके खिलाफ अभी केस चल ही रहा है, उस पर सुनवाई चल रही है, उस पर कल भी सुनवाई हुई है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ कोई स्ट्रिक्चर या कोई रोक लगाने की कोशिश नहीं की है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने का जिम्मा देती है और ये उसका संवैधानिक उत्तरदायित्व है, वो मतदाता सूची को ठीक से तैयार करे, वही काम चुनाव आयोग कर रहा है। सवाल ये कि ममता बनर्जी इतनी परेशान क्यों हैं? अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है तो उससे उनको इतनी परेशानी क्यों है? उसके कारण कई हैं। बिहार में जो हुआ, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एसआईआर के घोड़े पर सवार हुए। हालांकि तेजस्वी यादव बाद में उतर गए उस घोड़े से, लेकिन नतीजा ये हुआ कि दोनों ज़मीन पर गिरे। जनता ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन को या सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जनता ने, मतदाता ने जवाब दिया दोनों पार्टियों को और दोनों पार्टियों की बुरी गत हुई। ममता बनर्जी डरी हुई है, वो मुद्दा उठाना भी चाहती हैं, मुद्दा छोड़ना भी नहीं चाहती हैं। तो मुद्दा उठाना चाहती हैं जिससे एसआईआर को रुकवा सके, मुद्दा छोड़ना चाहती हैं इसलिए एसआईआर अगर हो गया तो उसका नुकसान उन्हीं को होने वाला है। तो एसआईआर उनके लिए दुधारी तलवार की तरह हो गया है। दुधारी तलवार इसलिए कि जैसे ही एसआईआर की घोषणा की चुनाव आयोग ने, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उनमें से बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेशी भागकर जाने लगे और भारत बांग्लादेश सीमा पर लोगों की लाइन लग गई। अब पश्चिम बंगाल में ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जिन्होंने जो जानकारी दी है चुनाव आयोग को, जो दस्तावेज दिए हैं वो संदिग्ध है। अब उसकी स्क्रूटनी तो होनी ही होनी है। ये ममता बनर्जी की पहली परेशानी है कि अगर स्क्रूटनी हुई और उनका नाम कट गया, उनका एक कैप्टिव वोट बैंक वो बाहर हो जाएगा, मतदाता सूची से उसका नाम कट जाएगा। लेकिन उनको एतराज़ इस बात पर भी है, हालांकि सीधे नहीं कह सकती कि जो अब इस दुनिया में नहीं है या जो पश्चिम बंगाल में नहीं रहते
उनका नाम भी काटा जा रहा है और सब जगह काटा जाएगा ऐसे लोगों का नाम। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोगों का नाम कट गया है। ड्राफ्ट जो है मतदाता सूची उत्तर प्रदेश की जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश में किसी को परेशानी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विरोध जो कर सकता था समाजवादी पार्टी, पहले उन्होंने विरोध किया, फिर समर्थन किया। अब वो असमंजस में है, समर्थन करें विरोध करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बात पश्चिम बंगाल की हो रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो सही मतदाताओं का, यानी जो वैलिड वोटर हैं, उनका नाम इस आधार पर काटा जा रहा है कि ये इस दुनिया में नहीं है। तो भाई बड़ी सीधी सी बात है, अगर ऐसा नाम काटा जा रहा है, जो बिहार में भी ऐसी बात कही गई थी कि जो जीवित है उनका नाम मतदाता सूची से कट गया है, वो चुनाव आयोग में एक फॉर्म होता है, भरें और बता दें कि भाई हम जीवित हैं, हमारा नाम जोड़ा जाए, अगर कट गया है तो, या नहीं कटा है तो ना काटा जाए। इसके लिए इतना बवाल, इतना हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को है। आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी कैसे जीतती हैं, उससे पहले सीपीएम कैसे जीतती थी। ये जो साइंटिफिक रिगिंग का शब्द आया वो सीपीएम के ज़माने में आया। उस साइंटिफिक रिगिंग को ममता बनर्जी ने जस का तस अपना लिया। अब आप कल्पना कीजिए, जो लोग पश्चिम बंगाल में नहीं रहते या जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनका मतदाता सूची में अगर नाम बना रहता है तो उससे क्या होगा? आप कह सकते हैं कि भाई वो है नहीं, या जो जीवित नहीं है तो उनका वोट नहीं पड़ेगा। ऐसा होता नहीं है। यही खेल है असली पश्चिम बंगाल के चुनाव का। यही काम सीपीएम ने किया और इसको और ज़्यादा खूबसूरती से जो है वो ममता बनर्जी कर रही हैं। ममता बनर्जी का कैडर ऐसे लोगों के वोट डलवाता है, फर्जी वोट डलवाता है, क्योंकि वो उस प्रदेश में रहते नहीं और जो इस दुनिया में नहीं है वो शिकायत करने आ नहीं सकते कि भाई हमारा वोट था, हमको वोट नहीं देने दिया गया और हमारा वोट जबरन डाल दिया गया या फर्जी तरीके से डाल दिया गया। ऐसी कोई शिकायत चुनाव आयोग के सामने एक भी नहीं आएगी। और ममता बनर्जी के कैडर को ये सुविधा मिल जाती है कि ऐसे लोगों की सूची उनके पास होती है जिनके वोट वो फर्जी तरीके से डलवाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज ममता बनर्जी का है जो एसआईआर से जा रहा है। वरना किसी पार्टी को ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाने में क्या एतराज़ हो सकता है जो इस दुनिया में नहीं है या जो उस प्रदेश में नहीं रहते, जो वोट डालने खुद कभी आ ही नहीं सकते। जो जीवित है और प्रदेश से बाहर है वो नहीं आएंगे, और जो जीवित नहीं है उनके आने का तो कोई सवाल नहीं है। ये काम जो है कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चालाकी से 2010 में किया था। ये तो सीपीएम की बात हो या ममता बनर्जी की बात हो, ये तो एक राज्य की बात है। राष्ट्रीय स्तर पर यह काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कानून में संशोधन किया। पहले होता था कि जो लोग वहाँ नहीं रहते या जो लोग दुनिया में नहीं हैं उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा, लेकिन 2010 में संशोधन हुआ कि नहीं, किसी का नाम नहीं कटेगा। अगर कोई व्यक्ति जीवित नहीं है और उसका मतदाता सूची में नाम है तो वो बना रहेगा, उसका नाम कटेगा नहीं। या उस प्रदेश या उस इलाके में जहाँ का वोटर है वहाँ पर नहीं रहता है तो भी नाम नहीं कटेगा। तो फर्जी मतदान का ये सबसे बड़ा औजार था जो एसआईआर के कारण जा रहा है। और जहाँ पर जो पार्टी, खासतौर से सत्तारूढ़ दल जहाँ जहाँ मजबूत है, वहाँ वो जो है दूसरी पार्टी के जो इलेक्शन एजेंट हैं उनको धमकाकर भगा देते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो इलेक्शन एजेंट थे वो 11:30-12 बजे दोपहर तक जो है वो बूथ छोड़कर जा चुके थे, और उसके बाद खुला मैदान था टीएमसी के लिए। और टीएमसी ऐसे मौके का फ़ायदा इसी तरह से उठाती है कि जो लोग नहीं हैं, जो शिकायत करने नहीं आ सकते, उन सबका वोट डाल दिया। टीएमसी के पक्ष में जाहिर है जाता है उनका वोट। इसीलिए आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में वोटिंग परसेंटेज जो है, या कहें आप वोटिंग टर्न आउट जो है, बड़ा हाई होता है। 75%, 80%, उससे ज़्यादा, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो 90% से ज़्यादा। तो ऐसे लोगों का वोट सत्तारूढ़ दल के लिए एक तरह का वरदान होता है जो उन्हें सत्ता के करीब ले जाता है या सत्ता में बिठाता है। ममता बनर्जी की समस्या यही है कि उनको लड़ना है। अभी चुनाव जब अधिसूचना जारी होगी तो भारतीय जनता पार्टी से, वहाँ भी परिस्थिति बदली हुई है।
2021 और 2026 इन दोनों चुनावों की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होंगी। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ महीनों में, पिछले बल्कि कहें 1-1.5 साल के अंदर 4 राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, इन 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत लेकर जीत कर आ चुकी है। उसका हौसला बढ़ा हुआ है, उसका उत्साह बढ़ा हुआ है, उसके कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में अपने संगठन को मजबूत किया है। इन 5 सालों में जिस तरह से ग्राउंड पर पश्चिम बंगाल में परिस्थितियां बदल रही हैं, और सबसे बड़ा डर जो ममता बनर्जी को है, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं पर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, आप देखेंगे कि ममता बनर्जी इस पर कुछ नहीं बोल रही हैं। हिंदुओं के पक्ष में जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, इन सब की कोई चिंता नहीं है ममता बनर्जी को। इस पर वो कुछ नहीं बोलती हैं। और बोलेंगी कैसे? जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है उस पर नहीं बोलती हैं। जो लोग करते हैं ऐसा, उनका बचाव करती हैं, तो वो बांग्लादेश के बारे में कैसे बोलेंगी? तो इसलिए उनको ये डर है कि हिंदू वोट का कंसोलिडेशन 2021 की तुलना में बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा होगा। इसलिए आप देखेंगे कि वो मंदिर बनाने की बात कर रही हैं, वो बांग्ला हिंदुत्व की बात करने लगी हैं। ये हिंदुत्व राज्यवार कब से होने लगा, ये तो ममता बनर्जी ही बता सकती हैं। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी इस समय चौतरफा घिरी हुई हैं, हर तरफ से परेशान हैं। उनका एक डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट नाराज़ हों और सीपीएम और कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो जाए। उनका डर ये है कि हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं उसकी वजह से मुस्लिम वोट बट न जाए, क्योंकि हुमायूं कबीर जो है एमआईएम से समझौता करने जा रहे हैं। 2 तरह के मत हैं इस पर। एक कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की ही ओर से उनको आगे बढ़ाया गया है ताकि जो नाराज़ मुस्लिम वोट है वो कहीं और जाने की बजाय हुमायूं कबीर के पास जाए, जिससे ममता बनर्जी को नुकसान नहीं होगा। मतलब उनके विरोधी, ऐसे विरोधी को जो उनको चुनौती दे सकता है, उसको फ़ायदा ना होने पाए। ये इस तरह के तमाम उलझे हुए समीकरण हैं इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति के। और ममता बनर्जी पहली बार उनको लग रहा है कि चक्रव्यूह में घिरी हुई हैं। वो चक्रव्यूह में अपने को अभिमन्यु की तरफ आ रही हैं। चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है उनको, तो वो भाजपा से ज़्यादा चुनाव आयोग पर हमला कर रही हैं। अब उनकी आखिरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको कोई राहत मिल गई तो आप समझिए कि उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी, जिसकी उम्मीद नहीं दिखती। क्योंकि बिहार में तो समय कम था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट का एक ही कहना है कि जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएंगे उसमें अगर कोई घपला, घोटाला, गड़बड़ी है हमारे सामने लाइए, हम पूरी सूची को रद्द कर देंगे। बिहार में विपक्षी दल ऐसा नहीं कर पाए, एक भी उदाहरण लेकर नहीं आ पाए। अब बारी बंगाल की है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने समस्या यह है कि जो इस दुनिया में नहीं है, जो पश्चिम बंगाल छोड़कर जा चुके हैं, उनको शिकायतकर्ता बनाकर कैसे ले आएं अदालत के सामने? वो तो आने वाले नहीं, और जो दुनिया में नहीं वो आ ही नहीं सकते। तो इसलिए उनकी बौखलाहट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग जानबूझकर उनके इस कोर वोट पर हमला कर रहा है। उनके चुनाव जीतने का जो तुरुप का पत्ता था उसको बेकार कर दिया है चुनाव आयोग ने, या करने की कोशिश कर रहा है। कितनी सफलता मिलेगी ये जब फाइनल इलेक्टोरल रोल आएगा सामने तब पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी इस समय परेशान बहुत हैं, और इस परेशानी में वो कुछ भी बोलने को तैयार हैं। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, वो देश में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए या संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। लेकिन ममता बनर्जी के लिए अब ये सब देखने का समय नहीं है। नैतिकता का, सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का, ये इन सब से वो ऊपर उठ चुकी है। उनके सामने लक्ष्य सिर्फ एक है, उन्हें ये चुनाव जीतना है। ये चुनाव हारने का मतलब है कि ममता बनर्जी की राजनीति खत्म हो जाएगी पश्चिम बंगाल से सदा सर्वदा के लिए। तो उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है, और मदद करने के लिए कोई है नहीं। जो मदद कर सकते थे, कहना चाहिए, उनको वो अपना दुश्मन मानती है। सीपीएम और कांग्रेस दोनों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाली नहीं है।
अगर सीपीएम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस मिल जाएं तो मुस्लिम वोट तो 100% इस पार्टी के साथ आना है, तो उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी को लगता है कि इनको अगर घर दिखा दिया, कांग्रेस को और सीपीएम को, तो ये हमारे घर पे कब्जा कर लेंगे, तो इसलिए वो उनसे दूर जा रही है। उनकी हालत वही हो गई है जो उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी की हो गई थी। तो जो हर्ष मायावती का हुआ उत्तर प्रदेश में, ममता बनर्जी मेरा मानना है कि उसी की ओर बढ़ रही हैं। हालांकि उनका जनाधार बड़ा है, वो जुझारू नेता है, ज़मीन पर लड़ना जानती हैं, लड़कर यहाँ तक पहुँची हैं, संघर्ष के जरिए यहाँ तक पहुँची, ये सब ठीक है। लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 3rd टर्म पूरी होने जा रही है उनकी, और 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी, उसको तोड़ना, उसके जाल से बाहर निकलना किसी भी नेता के लिए बहुत कठिन होता है। तो ममता बनर्जी के पास इस समय सिर्फ बहाना चुनाव आयोग है निशाना बनाने के लिए। वो जितना भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही हैं, उससे ज़्यादा चुनाव आयोग पर कर रही हैं। तो उनकी सारी कोशिश है कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग को रॉन्ग बॉक्स में खड़ा कर दिया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ कम से कम अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।